गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो गाइस, आज का वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और टॉपिक है एक नया एनएफओ। रिसेंटली एचडीएफसी लाइफ ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च कर दिया है और उस एनएफओ का नाम है मिड कैप मोमेंटम फंड। देर आर मैनी पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द मिड कैप सेक्टर, क्योंकि मिड कैप सेक्टर की अगर हम बात करें तो मिड कैप सेक्टर इंडिया में आज के डेट में वो सेक्टर है जहां से आप एक अच्छी खासी रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप पे समटाइम इतना हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी होती हैं, एंड वी कैन नॉट ट्रस्ट कि ये जो स्मॉल कैप कंपनी है, मैं जहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसा नहीं कि रिटर्न नहीं देते हैं, स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत बढ़िया है, इनके परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे आते हैं। बट स्मॉल कैप में काफ़ी लोगों को कई बार ट्रस्ट इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज में कंपनी मोस्टली नई कंपनी होती है। और मिड कैप पे ट्रस्ट लोगों को इसलिए हो जाता है क्योंकि मिड कैप के अंदर जो कंपनीज अवेलेबल हैं वो एक टाइम पहले स्मॉल कैप थी। अगर आज कोई कंपनी अगर मिड कैप बनी है तो वो एक टाइम पहले स्मॉल कैप थी। अगर आज मिड कैप है, अगर यहां से रिटर्न बढ़िया देती है तो वो एक टाइम पे लार्ज कैप बनेगी। तो अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ के इस फंड में जो नया एनएफओ आया है वो है मिड कैप मोमेंटम फंड। सबसे पहले अगर हम इसमें एनएवी की बात करें, इसके स्टार्टिंग डेट की बात करें, एनएफओ के लास्ट डेट की बात करें, तो इस एनएफओ के अंदर टाइम बहुत अच्छा खासा लोगों को मिला है। ये कोई हफ्ते भर के लिए या 5 दिन के लिए नहीं आया है, एक अच्छा खासा टाइम है जिसका डिस्कशन हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिलती रहे। एंड प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब गाइस, बिकॉज वी मेड नेक्स्ट वीडियो। जब भी हम कोई अपना अगला वीडियो बनाते हैं तो उसका मोटिवेशन हमें प्रीवियस वीडियो से ही आता है। तो अगर आपको बेनिफिशियल लगता है ये वीडियो आपके आपके फैमिली की फ्यूचर नीड्स के हिसाब से, तो ट्राई टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी इस फंड पे पीपीटी क्रिएट किया हुआ है। पीपीटी के माध्यम से अंडरस्टैंड करेंगे इस फंड में क्या क्या आपको रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप यहाँ से रख सकते हैं, किस सेक्टर में पैसा आपका लगाया जा रहा है, एंड अभी एनईवी का प्राइस क्या चल रहा है, क्लोजिंग डेट इसका कब का है, और अलॉटमेंट वगैरह आपके कब से होने शुरू हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पीपीटी को अपने ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें इसके सेक्टर्स की, बिकॉज बिफोर द अंडरस्टैंडिंग योर फंड, अंडरस्टैंड करना यह जरूरी है कि अपना जो पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आपका पैसा मोस्टली किस कंपनी के सेक्टर में लगाया जा रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हम इसमें सेक्टर्स की बात करें तो जो मोस्टली सेक्टर्स रहेंगे आपके वो फाइनेंशियल सर्विसेज रहेंगे, हेल्थ केयर रहेगा, कैपिटल गुड्स रहेगा, आपका रियल्टी अवेलेबल है, मेटल एंड मिनिंग अवेलेबल है आपका यहाँ पे। उसके अलावा केमिकल्स है, ऑटोमोबाइल एंड आपका ऑटो कंपोनेंट्स अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यहाँ पे आपका अवेलेबल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्सटाइल्स अवेलेबल है, मीडिया एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अवेलेबल है। तो ये सेक्टर्स है जहां पर आपका पैसा लगाया जा रहा है। एंड आई एम श्योर जो मैंने आपको सेक्टर्स के नाम बताए हैं, ये सेक्टर कोई छोटे मोटे सेक्टर नहीं है। वो सेक्टर है जो आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर में इनका राज होने वाला है मार्केट में। चाहे हम आईटी की बात कर लें, बिकॉज अगर हम इसमें डिस्कशन अगर करोगे तो उसमें आपका आईटी सेक्टर भी अवेलेबल है, फाइनेंस सेक्टर भी अवेलेबल है। फाइनेंस सेक्टर हमेशा ग्रो करेंगे। अगर आप एक चीज देखोगे तो फाइनेंस सेक्टर हमेशा ग्रो करेंगे। डाउनफॉल हर जगह आता है, हर कंपनी में आता है। बट अगर आप किसी भी चीज को अगर लॉन्ग टर्म के अगर विजन के हिसाब से अगर देखोगे तो वो कंपनी वो स्टॉक आपको रिटर्न अच्छा खासा बना के दे सकता है। तो जो भी इसमें कंपनी के इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज बेस्ट हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो बेसिकली आप अगर इसमें पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिड कैप में जो 150 कंपनी होती हैं, ये लोग आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं टॉप 50 कंपनीज के अंदर। बेसिकली ये पैसिव इन्वेस्टमेंट है। पैसिव इन्वेस्टमेंट आप लोगों को मालूम होगा कि पैसिव इन्वेस्टमेंट में आपका जो पैसा मैनेज किया जाता है वो एआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसको पैसिवली मैनेज किया जाएगा कंपनी के द्वारा। और जो 150 कंपनी है, जो 150 कंपनी इनके पास अवेलेबल है, उन 150 में से ये आपका पैसा टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। है ना इंटरेस्टिंग? बिकॉज अगर हम कंपनीज की बात करें तो और फंड्स में क्या होता है, जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे अगर मैंने कोई कंपनी को चूज किया है, अगर मेरे पास 50 कंपनी है, ठीक है, तो उस 50 कंपनी में ही मेरे को रहना पड़ेगा। कल के डेट में कंपनी उनमें से स्टॉक्स को ना हटाएगी ना उसमें जोड़ेगी। बहुत रेयर केस में ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इन फंड की बात करें तो इनमें क्या होगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो साल में 2 बार जब भी इनकी रिपोर्ट्स आती हैं, जून में दिसंबर में, तो उस टाइम पे ये चेक करते हैं कि इसमें ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो रिटर्न प्रॉपर्ली नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। जो स्टॉक रिटर्न प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उनको बाहर कर देंगे, एंड विच एवर स्टॉक इज गिविंग द गुड रिटर्न उसको अपने फंड में एंटर कर देंगे। यहां तक क्लियर है? दूसरी चीज, अगर हम इसमें कंपनीज की बात करें तो इसमें कंपनी होने वाला है लुपिन लिमिटेड, आपका आरईसी लिमिटेड है यहाँ पे,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अवेलेबल है आपका यहाँ पे, औरबिंदो फार्मा लिमिटेड अवेलेबल है आपका यहाँ पे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अवेलेबल है आपका, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अवेलेबल है आपका, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड अवेलेबल है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अवेलेबल है, पॉलीकैब इंडिया अवेलेबल है। ये तो मैंने कुछ ही कंपनी के आपको नाम बताए हैं, बट जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आपका पैसा टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसमें भी फिनटेक भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अंदर आपका एमआरएफ भी अवेलेबल है आपका, फोर्टीज जो हॉस्पिटल है वही यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी इसमें कंपनी है सारी की सारी मिड कैप की कंपनी होने वाली हैं, जो एक टाइम पहले स्मॉल कैप थी और अपने रिटर्न को काफी अच्छा खासा प्रोवाइड कर चुके हैं। तो जो भी पैसा आप लगा रहे हैं वो सारा का सारा पैसा आपका बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट होने के लिए ही जा रहा है। इवन साल में 2 बार जब भी इनकी रिपोर्ट्स आएगी, जून एंड दिसंबर में, तो दे विल चेक कि इस टाइम पे ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो रिटर्न बेटर नहीं दे रहे हैं। जो नहीं दे रहे हैं उनको बाहर कर देंगे, एंड विच एवर स्टॉक इज गिविंग द गुड रिटर्न उसको अपने फंड में एंटर कर देंगे। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इस एनएफओ की स्टार्टिंग डेट की। तो इसका स्टार्टिंग डेट रहेगा 16 मार्च और लास्ट डेट है इसका 31 मार्च, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो लास्ट डेट है एज अ एनएफओ का वो 31 मार्च है। तो आपको अगर एज अ एनएफओ अगर इसका एनएवी 10 रुपए के हिसाब से अगर परचेज करना है, क्योंकि एनएफओ है तो एनएवी का प्राइस 10 रुपए रहेगा, तो टिल 31 मार्च तक आप इसको एज अ एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट 31 से ही हो जाएगा। आप जैसे ही 31 में क्लोज हो गए एनएफओ, तो 31 से ही इसका अलॉटमेंट होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो लोग अपनी पॉलिसीज परचेज कर चुके हैं उनका ऑलमोस्ट 31 या 1 तारीख तक उनका जो पॉलिसी है वो इशू होना शुरू हो जाएगा गाइस। ठीक है, मोस्टली अब 1 तारीख लेके चलिए, 1 तारीख से ऑलमोस्ट इशू होना, जो भी आपने अप्लाई किए हैं इस यूलिप प्लान्स के अंदर, वो इशू होने शुरू हो जाएंगे आपके। दूसरी चीज अगर हम इसमें बात करें प्लान की, कि अगर आप इस फंड को परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा प्लान फायदेमंद रहने वाला है। तो वैसे तो प्लान इनके पास मल्टीपल अवेलेबल है एचडीएफसी के पास में, बट अगर मैं एक बेस्ट अगर प्लान की बात करूं तो अब इस टाइम पे बेस्ट चल रहा है इनका एचडीएफसी लाइफ का क्लिक टू वेल्थ प्लान। बहुत ही बढ़िया प्लान है और बहुत पुराना प्लान है। देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स जो आज के डेट में अपना पैसा क्लिक टू वेल्थ में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज क्लिक टू वेल्थ एक वो ऑप्शन है जहां पर एक्सपेंस रेशियो लगभग काफी कम है और यूलिप प्लान के मुकाबले, और यहाँ पर आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन काफी अच्छी खासी रख सकते हैं। प्लान्स इसमें और भी हैं, तो अपने एक बार ब्रोशर को आप चेक कर लेना, बिकॉज ऑब्वियसली यूर इन्वेस्टिंग और हार्ड अर्न मनी, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आफ्टर द वॉचिंग माय वीडियो एक बार आप इनके ब्रोशर्स को चेक करिए, अंडरस्टैंड करिए, एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपकी प्रोफाइल के हिसाब से फायदेमंद है, देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। तो अगर हम अदर इनके प्लान्स के मुकाबले अगर एक बेस्ट ऑप्शन की बात करें इस टाइम पे, तो एचडीएफसी में क्लिक टू वेल्थ ऑप्शन ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रह सकता है, बिकॉज उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो इस टाइम पे काफी कम है, जहां से आप रिटर्न अच्छा बना सकते हैं। अगर हम क्लिक टू वेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे उसका डिस्कशन भी हम इस वीडियो के अंदर एक बार कर लेते हैं। तो पहला फीचर आपका इसमें रहेगा लाइफ कवर का। लाइफ कवर का फायदा आप लोग के लिए ये है कि अगर मान लो इन केस आपने अगर प्लान लिया है 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, अगर कोई मिसहैपनिंग अगर हो जाता है तो उस केस में इंश्योरेंस का पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। इंश्योरेंस अमाउंट जो रहता है वो आपके सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स रहता है। तो अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप 10,000 रुपीज अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साल का इन्वेस्टमेंट आपका 1,20,000 का हो गया, तो 1,20,000 इंटू 10 कितना हो गया, अराउंड 12 लाख समथिंग। तो ये इसमें लगभग आपका लाइफ कवरेज है। तो इन केस ऑफ डेथ जो इंश्योरेंस का पैसा है, जो भी इंश्योरेंस आपके प्रीमियम के बेस से बन रहा है, इन केस ऑफ डेथ वो इंश्योरेंस का पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। दूसरे बेनिफिट की अगर हम बात करें इसमें, तो दूसरा बेनिफिट आपका है दैट इज योर लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड इसमें आपका रहेगा 5 साल का। थोड़ा सा इसमें लॉक इन पीरियड ज्यादा होता है यूलिप में। अगर आप म्यूचुअल फंड में देखोगे तो वहां पे किसी म्यूचुअल फंड में 3 साल का रोलिंग लॉक इन पीरियड होता है और किसी म्यूचुअल फंड में लॉक इन पीरियड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इस प्लान में रहेगा लॉक इन पीरियड, और लॉक इन पीरियड जो है वो 5 ईयर्स का है। तो अगर आपको अपने पैसे अगर विड्रॉ भी करने हैं अगर इस प्लान से, तो अपना पैसा आप पार्शियल विड्रॉ 5 ईयर्स के बाद ही कर पाएंगे। दूसरी चीज अगर हम इस फंड में डिस्कशन करें तो वो है आपका टैक्स सेविंग बेनिफिट। टैक्स सेविंग की अगर हम बात करें तो टैक्स सेविंग के अंदर आपको 2 बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फर्स्ट इज अ एटीसी एंड सेकंड इज अ 1010D। तो एटीसी ऑलरेडी आप लोग अवेयर हैं। एटीसी अगर आप जैसे आपके इनकम से अगर टैक्स कट रहा है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिज्यूमे के अंदर आते हैं, तो एटीसी का बेनिफिट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अपना 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप एटीसी में शो करके जो भी आपका रिबेट बनता है वो आप रिबेट ले सकते हैं। 1010D की बात करें तो 1010D भी आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद है, बिकॉज 1010D के तहत आपको जो भी मेच्योरिटी का पैसा इस प्लान से मिलेगा, द मेच्योरिटी अमाउंट विल 100% टैक्स फ्री। ये प्लस पॉइंट है यूलिप के अंदर। ठीक है, म्यूचुअल फंड में मोस्टली ये बेनिफिट हमें 1010D का नहीं मिल पाता है, बट इन द यूलिप प्लान आपको 1010D का बेनिफिट मिल जाता है। तो 1010D के तहत आपको जो मेच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा इस प्लान से आफ्टर 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद,
मैच्योरिटी अमाउंट 1010D के तहत इसमें टैक्स फ्री रहेगा। दूसरी चीज, अगर हम इसमें अनदर अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो बेसिकली बेनिफिट नहीं कहेंगे, एक तरीके से बेनिफिट नहीं है, लेकिन एक तरीके से मतलब एक ऑप्शन है। अगर मान लो आप इस प्लान को लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिस इज फॉर ऑल द यूलिप प्लान। अगर आपका इन्वेस्टमेंट साल का अगर 2.5 लाख से अगर ज्यादा है, अगर आप साल का 2.5 लाख से अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसमें, तो आपका जो मेच्योरिटी है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट यूलिप में कर रहे हैं तो इसको प्लीज एक बार अंडरस्टैंड कर लेना कि अगर आपने अगर जैसे 2.5 लाख रुपए से अगर ऊपर इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी जो मेच्योरिटी है वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, देर आर मेनी पीपल जो इवन उनका बजट है तो 30,000 भी करते हैं, लोग 40,000 भी करते हैं, एंड इवन दे आर रेडी टू पे द टैक्सेस ऑल्सो। बट ये आपके मैंने फायदे के लिए बता दिया है, ताकि अगर आपको टैक्स अगर बेनिफिट चाहिए, अगर आप एलटीसीजी की बात करोगे तो एलटीसीजी आज के डेट में 10% कट जाता है। ठीक है, तो 10% भी बहुत होता है। आज से 15 साल 20 साल के बाद अगर आप प्रॉफिट अगर 1 करोड़ कमा रहे हैं और प्रॉफिट में से अगर आपको 10% अगर टैक्स देना पड़े तो बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड करें ना, अगर आप 2.5 लाख या उससे अगर ज्यादा 2.5 लाख से अगर ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका मेच्योरिटी टैक्सेबल होगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख या उससे नीचे है तो मेच्योरिटी आपका इसमें टैक्स फ्री रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें अनदर बेनिफिट की बात करें गाइस, तो वो है आपका प्रीवियस फंड ऑप्शन, जिसमें लोगों ने ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट किया है। मैं ये बेनिफिट इसमें इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी के प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कई बार नाम पे जा सकते हैं कि हम लोग नाम की वजह से अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक अच्छा ब्रांड है, फंड ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, इसके स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, बट कई बार पास परफॉर्मेंस में जो इनके एनएफओ आए हैं उनको भी एक बार अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है कि इन्होंने जो पास्ट में एनएफओ लॉन्च किए वाकई में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया भी है कि नहीं दिया। तो इसमें जो भी फंड है वो है डिस्कवरी फंड। डिस्कवरी फंड की अगर हम बात करें तो डिस्कवरी फंड का रिटर्न लगभग काफी अच्छा खासा आ चुका है। उसका एनईवी का जो प्राइस है अभी इस टाइम पे 32 रुपए के आसपास चल रहा है, और डिस्कवरी फंड जो है लगभग 2018 के आसपास आया था। 2018 से अगर आप 2024 में अगर देखोगे तो लगभग लगभग मोटा मोटा 5.5-6 साल हो गया, मतलब वो ऑलमोस्ट एंड में ही आया था 18 के अंदर, तो लगभग 5.5 साल के आसपास वो फंड पुराना हो गया है। 10 रुपए के हिसाब से आया था, और अभी जो उसका एनईवी का प्राइस है वो 32 रुपए लगभग हो चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी ने अगर 1 लाख भी लगाया होगा तो उसका पैसा लगभग इस 5-5.5 साल में लगभग 3 लाख के आसपास बन चुका है। तो अगर हम इसमें फंड की बात करें, डिस्कवरी फंड है जो कि पुराना फंड है, उसके रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसका डेटा एक बार आप ओपन करके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से एचडीएफसी ने इसको मैनेज किया और कहाँ कहाँ पैसा लगाया है इसके अंदर, ताकि इस रिटर्न अच्छा बना के दिया है। अदर जो इसमें फंड है वो है आपका इक्विटी एडवांटेज फंड। अगर हम इस फंड की बात करें, ये भी एक एनएफओ है, एनएफओ था जो कि एक टाइम पहले आया था। इसका एनईवी का प्राइस अभी 24 रुपीज का हो गया है, और ये एनएफओ भी डिस्कवरी फंड के आसपास ही आया हुआ था। तो एचडीएफसी के आप अदर जितने भी फंड अगर चेक करोगे ना, तो हर एक फंड का रिटर्न लगभग ठीक ठाक ही आया है, चाहे वो अपॉर्चुनिटी फंड हो, चाहे वो आपका डिस्कवरी फंड हो, चाहे वो आपका इक्विटी एडवांटेज फंड हो। सो दीज ऑल फंड हैज गिवन अ गुड रिटर्न। तो अगर हम नए फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है, और एक तरीके से इंडेक्स फंड है। ये साल में 2 बार ये आपके इवन डिस्कवरी फंड से बेटर है, क्योंकि डिस्कवरी फंड में आपका वो फंक्शन नहीं है कि हर 6 महीने पे स्टॉक को बाहर करेंगे और नए स्टॉक को अंदर एंटर करेंगे, वो फंक्शन नहीं है वहां पे। स्टिल उसने रिटर्न अच्छे दिए है, या उसके जो अदर फंड है एचडीएफसी के, उन्होंने रिटर्न अच्छे दिए हैं। बट इस फंड में हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका स्ट्रेटजी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी बेस्ट कंपनीज हैं, 6 महीने पे जब भी इनकी रिपोर्ट आएगी जून एंड दिसंबर में, दे विल चेक कि कौन से स्टॉक पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। जो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं उसको बाहर कर देंगे, एंड विच एवर स्टॉक इज गिविंग द गुड रिटर्न उसको अपने फंड में एंटर कर देंगे। तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे। और दूसरी चीज, मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप काफी अच्छा खासा रख सकते हैं। बाकी एक बार अपने एंड से अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप इस फंड को चेक करिए, अंडरस्टैंड करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में आपके लिए फायदेमंद है, देन यू कैन गो विद दिस फंड फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको और कंफर्म करना चाहूंगा इस प्लान के बारे में, कि हम इस पे एक वीडियो और शूट करेंगे भी कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान के ऊपर होगा। कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन एक वो प्लान है जो कि कॉम्बिनेशन होता है गारंटीड का एंड मार्केट लिंक यूलिप का। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान के अंदर भी करने चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा, इट विल बी कम टुमारो, तो वो कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन प्लान के ऊपर ही होगा। सो प्लीज ट्राई टू वॉच दैट वीडियो। अगर आपको अगर कैपिटल गारंटी में इन्वेस्टमेंट करना है, यही फंड रहेगा, फंड यही है, बट विल डिस्कस द अनदर प्लान उस वीडियो के अंदर, ताकि उसका भी इंफॉर्मेशन हम कैपिटल गारंटी के ऊपर आपको उसमें बता सकें।
बिकॉज बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट मार्केट में करने में इंटरेस्टेड है, बट काफी लोग नहीं भी हैं। दे वांट टू इन्वेस्ट मनी इन द कैपिटल गारंटी, जहां उनका कैपिटल जो है वो कम से कम गारंटीड हो। बिकॉज यूलिप में कुछ भी गारंटीड नहीं होता, आपका प्रिंसिपल भी गारंटीड नहीं है, बट कैपिटल गारंटी में कम से कम ये है कि आपका कैपिटल गारंटीड रहेगा। बिकॉज इन कैपिटल गारंटी कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मनी इन द गारंटीड एंड इन द मार्केट लिंक यूलिप प्लान। तो उसका वीडियो कल आएगा, सो प्लीज ट्राई टू वॉच दैट वीडियो। अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, वो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल, फायदेमंद हो सकता है। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।